हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि को क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। हमने जो है स्टैटिक्स के जो है कि होल स्टैटिक्स इन वन सिंगल लेसन में हमने जो स्टैटिक्स से बहुत सारे पोर्शन कर लिए थे, जिसमें हमने जो है स्टैटिक्स के डिफिनेशन से स्टार्ट किया था। फिर हमने जो है मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, ये सारी चीज़ें हमने जो है पूरा किया, ठीक। और उसके बाद जो है हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉजिटिव एंड निगेटिव स्क्यूनेस। आज हम जो है कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोरिलेशन क्या होता है? एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल इज कॉल्ड द कोरिलेशन। अगर आपका जो है सिंपल वर्ड में डिफिनेशन देखें तो एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल इज कॉल्ड द कोरिलेशन। सेम यही ऐसे ही पूछता है, ठीक। और यहाँ पे अगर ए चेंज इन वन वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल को जो है चेंज करता है तो ये भी हमारा कोरिलेशन करता है। यानी ये कॉज और इफेक्ट नहीं बताते कि किसकी वजह से कौन सा चेंज होता है, बस इतना होता है कि दोनों चेंज होते हैं, ठीक। अगर एक वेरिएबल जो है सेम, यानी दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे वो निगेटिव वे में हो, ठीक, तो वो जो है हमारा जो है पॉजिटिव जो है हमारा जो है कोरिलेशन होगा। जैसे आपका ये प्राइसेज और सप्लाई हुए, ठीक। प्राइसेज इंक्रीज होते हैं, सप्लाई इंक्रीज होती है हमारी। प्राइसेज डिक्रीज होता है, सप्लाई हमारा जो है डिक्रीज होता है। आपका या तो एमपीसी और कंजप्शन हो गया, एमपीसी इंक्रीज होती है, कंजप्शन इंक्रीज होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा, तो ये हमारा जो है पॉजिटिव कोरिलेशन में आ जाएगा, ठीक। ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन में। और निगेटिव कोरिलेशन में जैसे आपका लॉ ऑफ डिमांड हो गया, प्राइसेज इंक्रीज होते हैं, डिमांड डिक्रीज होती है, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है। तो ये इस तरीके का जब कोरिलेशन होता है, यानी एक के बढ़ने पे दूसरा घट रहा होता है, तो ये हमारा जो है निगेटिव रिलेशनशिप होता है, यानी निगेटिव कोरिलेशन होता है, ठीक। अब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट का कोरिलेशन फार्मूला क्या होता है? आर एक्स वाई इक्वल्स टू कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक। और हमारा कोरिलेशन की वैल्यू क्या होती है? +-1, यानी हमारा परफेक्ट पॉजिटिव भी हो जाता है, परफेक्ट निगेटिव भी होता है। और जब r इक्वल्स टू 0 होता है तो हमारा ये जो है नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा, हम यहाँ कोरिलेशन देखेंगे किसके किसके बीच में कैसा होता है। यानी रिसेंट में हमारा जो है डायग्राम पूछा था, डायग्राम देखे कि यहाँ पे कौन सा कोरिलेशन है। तो हमने लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा है। जब इस तरीके से स्प्रेडनेस हो तो हमारा जो है ये पॉजिटिव कोरिलेशन को बताता है। और जब हमारा लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है, ये इस तरीके से अगर स्पीडनेस हो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हमारा जो है निगेटिव कोरिलेशन को बताता है, ठीक। और जब हमारा जो है कोई भी डायग्राम क्लियरली नहीं बन रहा हो, जैसे कि हमारा ये हो गया, ठीक, ना ऐसे बन रहा है ना ऐसे, तो ये हमारा जो है जीरो कोरिलेशन को दिखा रहा है, ठीक। यहाँ पे ये पॉजिटिव कोरिलेशन यानी r इज ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0, ये जीरो कोरिलेशन, ये क्लियरली लाइन बन रही है यहाँ पे, यानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। और यहाँ पे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक। तो यही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई है फिर से। और यहाँ पे जो है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई को हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ का लिख सकते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ में हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। दूसरा है हमारा टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और स्टैंडर्ड एरर का आपको फार्मूला पूछता है, तो स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू 1 - r² और उसी में जो है 0.6745 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी एरर मिल जाता है, ठीक। अब ये हमारा जो है यहाँ पे 6 टाइम इज़ ग्रेटर देन, हमारा अगर पूछता है तो PE इज 6 टाइम, यानी 0.6 है, मल्टीप्लाई आप 100 करेंगे तो 6 टाइम मोर देन स्टैंडर्ड एरर, ठीक। यहाँ पे r इज लेस देन प्रोबेबिलिटी एरर, कोरिलेशन इज नॉट ऑल सिग्निफिकेंट, r इज ग्रेटर देन 6, यहाँ पे PE जो है, ठीक। अब हम रिग्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो दिया था हमारा गाल्टन ने दिया था, ठीक। यहाँ पे जो है कि हम जो है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि हम जो है एक दूसरे के काज और इफेक्ट के बारे में भी बात करते हैं। वहाँ पे जो एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल था, यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कॉल्ड जो है रिग्रेशन होता है हमारा।
यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पूछता है क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वो होता है जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसका हम चेंज करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है इफेक्ट देखते हैं। ठीक, यहाँ पे जो है हमारा x जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा, y डिपेंडेंट। जब हमारा x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई देगा तो यहाँ पे हमारा जो है y इंडिपेंडेंट हो जाएगा x, क्योंकि x के 1 यूनिट चेंज होने पे हम y पे इफेक्ट देखते हैं। ठीक, उसी तरह यहाँ पे y के 1 यूनिट चेंज होने पे हम x पे इफेक्ट देखते हैं। अब हमारा जो है रिग्रेशन का जो है फार्मूला है हमारा कोरिलेशन, आपका जो है परफेक्ट, पॉजिटिव, निगेटिव, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये आपका जब y ऑन x फार्मूला होता है, ठीक, यानी रिग्रेशन ये हमारा जो है बी वाई एक्स। ठीक, तो हमारा y माइनस वाई बार आर सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, और हमारा जब x ऑन y होता है तो ये फार्मूला होता है। ठीक, अब हम जो है प्रॉपर्टीज आप जो है रिग्रेशन करेंगे। गला थोड़ा ख़राब है मेरा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट में कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी आप जो है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1, यानी हमारा जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक, यहाँ से 3 जो केस हैं वही मोस्ट रिग्रेशन में पूछते हैं। पहला r इक्वल्स टू 0, आपको ऐसे नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा द लाइन ऑफ रिग्रेशन, द टू रिग्रेशन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू रिग्रेशन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वहाँ पे हमारा जो है कोरिलेशन क्या होगा, कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पे हमारी कोरिलेशन की वैल्यू जो होती है 0 होती है। ठीक, यानी जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ पे जो है 2 रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे जो है रिग्रेशन लाइन यहाँ पे r इक्वल्स टू 0 हो गई। तो ये डायरेक्टली ऐसे पूछता है हमारा कि रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर या टू रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड ईच अदर। ठीक, अगर हमारा जो है कोइंसाइड होता है तो वहाँ पे जो है परफेक्ट कोरिलेशन होता है, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, या आपका परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे परफेक्ट कोरिलेशन होता है। तो फर्स्ट केस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। और आपका दूसरा चीज़ पूछ सकता है इफ़ 2 वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड, यानी ये कि 2 वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन क्या होगा, तो कोरिलेशन 0 होगा। तो यहाँ से जो है आपको 2 तरीके क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने बता दिए, एक परपेंडिकुलर एक इंडिपेंडेंट, वहाँ पे जो है r इक्वल्स टू 0 होगा। केस 2 में होता है कि 2 रिग्रेशन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये इस तरीके से जैसे आपका p इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर होता है ना, उसी तरह परपेंडिकुलर टू ईच अदर कोइंसाइड टू ईच अदर p, और या तो दोनों पैरेलल हो। ठीक, तो रिग्रेशन की वैल्यू परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। ठीक, सेम वही चीज़ को इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे डायग्राम से, और उसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने बताया 2 रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो r इक्वल्स टू 0 है और वेरिएबल अनकोरिलेटेड है, और यहाँ पे जो है कोइंसाइड है, तो ये वैल्यू है। स्लाइड आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो है आपको डायग्राम में दिखा रहा है कि कहाँ पे किस तरीके की परफेक्ट कोरिलेशन होती है। तो जब देखिए 2 लाइन परपेंडिकुलर तो r इक्वल्स टू 0, और इस तरीके से होता है हमारा 2 लाइन कोइंसाइड, तो हमारा जो है r इस तरह से लॉ ऑफ सप्लाई की तरह होता है परफेक्ट पॉजिटिव, और 2 लाइन कोइंसाइड होता है ऐसे, तो हमारा जो है लॉ ऑफ डिमांड निगेटिव। ठीक, निगेटिव कोरिलेशन से आप लॉ ऑफ डिमांड को याद रखिए, और लॉ ऑफ सप्लाई से जो है पॉजिटिव। और 2 लाइन अपार्ट, यानी कि दो जो लाइनें हैं रिग्रेशन लाइन, वो दोनों एक दूसरे से जो है दूर जा रही हैं। ठीक, तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है लो होता है। ठीक, ये भी पूछा गया है डायरेक्ट आपका, ये सिर्फ यही के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसके बाद जो है पीएचडी के लिए इंट्रेंस देने जाएंगे, या आपने यूपी पीजीटी दिया होगा, कोई भी इंट्रेंस देने चाहिए, कोरिलेशन और रिग्रेशन इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे, तो आपको जो है बात के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये स्टैटिक्स आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मिल जाएगा तो आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए, आपको इस तरीके से जो मैं समझा रही हूँ, और ना ही ये नोट्स आपको इस तरीके से मिल पाएंगे। ठीक, क्योंकि ये एक बुक से है ही नहीं। ठीक,
तो 2 लाइन अपार्ट लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा, फिर 2 लाइन्स क्लोजर हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लार्ज सैम्पल टेस्ट की। तो ये हमारा जो है z = x बार माइनस म्यू अपान सिग्मा अपान अंडर रूट n। अगर आपने जो है 2020 का इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपेयर किया होगा तो आपको पता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली मैथमेटिकल सॉल्व करने को पूछा था। पिछली बार उन्होंने इकोनोमेट्रिक्स से कम स्टैटिक्स से ज़्यादा दिया था, इसलिए हम स्टैटिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस में उन्होंने जो है स्टैटिक्स इकोनोमेट्रिक्स से ज़्यादा पूछा था। ठीक, तो ये डायरेक्ट यही फार्मूला था और इस पर मैथमेटिकल क्वेश्चन थे। एक्स बार की वैल्यू दी हुई थी, म्यू की वैल्यू दी हुई थी और हमारा अंडर रूट n की वैल्यू दी हुई थी और जेड की सिग्मा की वैल्यू आपको निकालनी थी, ऐसा ही कुछ था। तो जेड टेस्ट के बाद जो है हमारा जो है गॉसेट ने जो है हमारा स्टूडेंट टी टेस्ट दिया। उसके बाद जो है प्रोफेसर R.A. फिशर ने जो है एफ टेस्ट दिया। एफ टेस्ट को हम जो है वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो उसके बाद जो है हम ये हमारा हो गया स्टूडेंट टी टेस्ट का ये फार्मूला है आपका। वहाँ पे जो है सिग्मा अपान अंडर रूट n है, यहाँ पे हमारा जो है s अपान अंडर रूट n है, जो कि ये सैम्पल मीन को दिखाता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखाता है। फिशर का ये फार्मूला है आपका। यहाँ पे जो है ये हमारा जो है सिग्मा हमारा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद जीरो मीन और वेरिएंस इज कांस्टेंट है। काई स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट, यानी कि मैं आपको बता दूं काई स्क्वायर जो है कार्ल पियर्सन ने दिया है, फिशर एफ ने दिया है, गॉसेट ने जो है टी स्टूडेंट टेस्ट दिया है। ठीक, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे इनका भी फार्मूला हो गया। एजम्पशन ऑफ स्टूडेंट टी टेस्ट का ये है पेरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैम्पल इज ड्रॉन इज नॉर्मल। एक बार जो है आपका मैचिंग के क्वेश्चन दिए थे जिसमें आपको जो है सैंपल से कौन अपने पेरेंट पॉपुलेशन से मिलता है, चाहे एफ जेड टी का सबका दिया हुआ था। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, और जो है टी यहाँ पे जो है टी जेड में जो है नॉन होते हैं। द सैंपल ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट। ठीक, अब ये आपका पिछली बार यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था एक बार, सिग्मा स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या होता है। तो सिग्मा अपान अंडर रूट n, सिग्मा अपान अंडर रूट n ये आपका जो है स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला होता है। और आपका डिफिनेशन भी कभी कभी आपका जो है BHU के PhD जो है इंट्रेंस है उसमें पूछा था, स्टैंडर्ड एरर किसे कहते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिक्स इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिक्स इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। और आप ये जो है एक बार फार्मूले को याद मत कीजिए, देख लीजिए, क्योंकि एक बार प्रीवियस में आपका जो है ये वाले 3 को इधर फार्मूले इधर से जो है पूछ दिए थे, जिससे कि लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक करें। ठीक, टाइप 1 एरर यानी नल हाइपोथेसिस अगर हम जो है रिजेक्ट करते हैं व्हेन इट इज़ ट्रू, डायरेक्टली आपको पूछता है टाइप 1 एरर किसे कहते हैं। जब हमारा जो है नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है लेकिन हम उसे रिजेक्ट करते हैं तो वो हमारा टाइप 1 एरर होता है। और हमारा जब है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है जब हमारा नल हाइपोथेसिस रॉन्ग होता है और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, यानी कि कहने का मतलब है ये हमारा जो है नल हाइपोथेसिस है, ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ठीक, यानी आपने एक मेडिसिन बनाई, मेडिसिन जो है आपकी सही है। ठीक, ये सही हो गई मेडिसिन। तो जब आपकी मेडिसिन सही हो गई यानी नल हाइपोथेसिस में जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो और जो एक्चुअल आता है दोनों सेम होता है। ठीक, तो ये हमारी सही हो गई और हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि आपने अगर कोई मेडिसिन है अगर वो सही है रिजेक्ट कर दिया तो ख़राब नहीं होगा, मतलब अच्छा नहीं होगा तो ख़राब भी नहीं होगा। लेकिन ये और इसको जो हम टाइप 1 एरर कहते हैं। ठीक, यानी कि रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, यानी वो मेडिसिन सही है फिर भी हमने उसको रिजेक्ट कर दी। लेकिन अगर मेडिसिन जो है सही नहीं है, मेडिसिन ख़राब है, हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी हमारा जो है नल हाइपोथेसिस हमारा रॉन्ग है फिर भी हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी हमारी मेडिसिन ख़राब है
मेडिसिन जो है सही नहीं है और हमने उसे जो है पेशेंट को दे दिया तो क्या होगा, पेशेंट मर भी सकता है। यानी सिचुएशन अच्छी तो नहीं हुई, सिचुएशन ख़राब ज़रूर हो गई। ठीक, तो यहाँ पे ये जो है हमारी टाइप 2 एरर हो गई, यानी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ रॉन्ग एंड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों बताया मेडिसिन का, इसमें पूछता है कि कौन सा वाला जो है एरर ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक, तो एरर फर्स्ट में क्या था, आपने जो है दवा दी नहीं, दवा सही थी तो कुछ खराबी हुई नहीं, जैसा सिचुएशन था वैसा ही बना रहा। ठीक, लेकिन एरर 2 में क्या था, टाइप 2 एरर में आपने जो है मेडिसिन ख़राब थी आपने दे दी, यानी कि जो है सिचुएशन पहले से ख़राब हो गई, आदमी जो है मर भी सकता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आ गई, तो ये जो है सिचुएशन जो है अच्छी नहीं होती है। ये सबसे डेंजरस हमारा जो है टाइप 2 एरर। कौन सा डेंजरस होता है, टाइप 2 एरर हमारा डेंजरस होता है। टाइप 1 एरर को हम जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा जो है 5% पे होता है और 1% पे होता है। ठीक, और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो कि हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, तो मैं आपको डीपली नहीं समझा सकती। अगर आपको जो है लेसन डीपली करना है तो हम बाद में करेंगे। ठीक, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% होता है तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा 95% होता है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि सही होने की जो है आपका जो है प्रेडिक्शन सही होने का जो है सत्यता, तो 5%, तो कॉन्फिडेंस आपका 90%। और यहाँ पे 1% एरर के लिए है, तो यहाँ पे जो है 99% आपका एरर होता है। ठीक, यानी आपने जो है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 95% लिया तो वहाँ पे 5% एरर होने के चांसेज हैं, और यहाँ पे 99 लिया तो 1% एरर होने के चांसेज हैं। और आपका जो है टाइप 1 एरर को जो है प्रोड्यूसर रिस्क, यानी कि जो है प्रोड्यूसर अपने रिस्क लेता है, और यहाँ पे जो है टाइप 2 एरर में कंज्यूमर को रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक, यहाँ पे 5 और 1% है हमारा, वही चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी हम जो है टाइप 1 एरर को जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। और पावर ऑफ टेस्ट आपका डायरेक्टली पूछा है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 है। पावर ऑफ टेस्ट ये हमारा जो है 1 - बीटा, और ये आपके सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स और आपका जो है पेपर 1, इसके अलावा जो है अभी यूपीएचएससी का पेपर आने वाला है, वहाँ पे सब जगह ये जो है चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक, तो पावर ऑफ टेस्ट को हम जो है 1 - बीटा से जो है डिनोट करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा ये क्रिटिकल रीजन। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1%, 5%, 10%, और उस 1% पे वैल्यू क्या है, 99% की वैल्यू 2.58 है, और 95 ऐसे पूछा हुआ है 95% सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हमारे जेड की वैल्यू क्या है, तो 1.96 है। ठीक, और यहाँ पे जो है 10% यानी 90% में 1.6% है। नेक्स्ट अभी बीएचयू के पीएचडी इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछा था कि जब हमारा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और लार्ज सैंपल साइज होता है तो हमारा जो है वेरिएबल यानी कि हमारा ऑब्जर्वेशन कितना होना चाहिए। जैसे आपका जो है टी टेस्ट होता है तो हमारा जो है सैंपल साइज इज़ लेस देन हमारा जो है 30 होना चाहिए सैंपल साइज। इन केस ऑफ टी यानी जो हमारे स्मॉल सैंपल साइज होते हैं, स्मॉल सैंपल साइज के टेस्ट जो TF हमारे टेस्ट होते हैं वहाँ पर लेस देन 30 होना चाहिए। लेकिन जेड हमारा जो है लार्ज सैंपल साइज होता है तो वहाँ पे कितने होने चाहिए, तो ग्रेटर देन 50 होता है हमारा। ठीक, तो ये ऐसे पूछा था। अब ये हमारा वही चीज़ है। ठीक, अब हमारा जो है यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट की बात है। ठीक, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि हमारे जो है पेरेंट पॉपुलेशन जो होता है वो नॉर्मल होता है, यानी हमारा जो एक्चुअल पॉपुलेशन जो होता है वो नॉर्मल होता है, और उससे जो है हम डिराइव करते हैं जो अपना मीन और वेरिएंस वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद जीरो मीन और वेरिएंस होता है। यानी कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर होता है वो अपने एक्चुअल पैरामीटर से मैच खाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो उसे हम पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। इसमें हमारा जैसे आपका आ जाएगा TF, इस तरीके के टेस्ट आ जाएंगे।
नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हमारा जो है ये मैच नहीं करता है आपका पेरेंट पॉपुलेशन से। इसमें आपका जो है पूछा है एग्जाम्पल ऑफ, जैसे कि कौन सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है, तो साइन टेस्ट जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है। फिर हमारा जो है रैंक कोरिलेशन मेथड हमारा जो है रैंक स्पीयरमैन, ये भी नहीं है। तीसरा कार्ल पियर्सन नहीं है, सॉरी काई स्क्वायर टेस्ट भी हमारा जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ये भी है, ये भी है, और 3-4 हैं, ठीक। वाइट विटनी समथिंग कुछ ऐसे है, वो भी हमारा एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, ठीक। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या एक लिमिटेशन होती है कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कैन बी यूज्ड ओनली इफ़ द मेजरमेंट आर नॉमिनल और ऑर्डिनल, ठीक। टाइप ऑफ सैम्पलिंग में जो है देखिए एक प्रोबेबिलिटी होती है, दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक। नॉन प्रोबेबिलिटी को जो है प्रोबेबिलिटी को हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं और इसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी में हमारे 3 सैम्पलिंग आती है, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड और सिस्टमैटिक। पर्पजीव हमारी पर्पजीव कन्वीनियंस हम इसी को बोलते हैं क्लास, और जो है हमारी जजमेंट सैम्पलिंग ये हमारी जो है नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है, तो हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ये सेम वही चीज़ है हमारा सिग्निफिकेंस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैम्पल साइज। जेड यहाँ पे जो है एक्स माइनस म्यू अपन सिग्मा होता है जब हमारा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 0 मीन एंड 1 कांस्टेंट होता है, ठीक। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मुझे आपको बतानी है, जैसे कि हमारा हो गया यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे हम, ठीक। आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि मीन और वेरिएंस सेम कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ठीक। मीन और वेरिएंस सेम कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, तो वो हमारा जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। यानी मीन हमारा NP और जो है यहाँ पे जो है हमारा मीन और वेरिएंस भी हमारा जो है NP होता है। अब इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम जब लेते हैं तो मीन हमारा जो है NP होता है। इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन हमारा NP होता है और वेरिएंस हमारा NPQ होता है, ठीक। तो इसके लिए हम जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा जो है एक ये बाइनोमियल, ये 3 चीज़ें बची हैं जो कि 5 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। थोड़ा गला भी ख़राब था तो इसलिए जो है पूरा अच्छे से मैं कर नहीं पाई, तो मैं जो है आपको जो है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 3 चीज़ें जो है प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद जो है स्टैटिक्स के लिए आपका जो है मोस्टली मैंने कहिए तो 2 वीडियो में कवर करा दिए हैं, एक यही 3 चीज़ें जो है बाकी हैं और थोड़ा सा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का बाकी है, ठीक। प्रोबेबिलिटी जैसे कि आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया हमारा, इक्वली लाइकली इवेंट हो गया हमारा, इस तरीके की चीज़ें भी बाकी है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 5 या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में आपकी जो है वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो हम जो है तीसरा पार्ट भी लेके आ जाएंगे, जिससे कि आपका अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो हम तीसरा पार्ट भी लेके आएंगे, जिससे आपको बेनिफिट हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फीडबैक भी दीजिए कि आपको कैसा लगा, ठीक। थैंक यू सो मच।